सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज हम आप लोगों को जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में बताने वाले हैं। ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे बच्चा कक्षा 9 का हो, 10 का हो या फिर कक्षा 11-12 का क्यों ना हो। तो 9 से 12 तक सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जो है अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लें और वीडियो को सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। तो देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है जीवन परिचय में आप लोगों को सभी बातें बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो पहली हेडिंग आपको बीच में कवि का नाम लिखना है, ठीक है। जिसकी जीवन परिचय हो उसका नाम यहाँ पे बीच में आप लोगों को लिख लेना है, जैसे कि ये देखो लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। फिर जो है दूसरी हेडिंग क्या डालना है, जीवन परिचय। अब जीवन परिचय के बारे में इनको बताना है, जैसे इनके जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, मम्मी का नाम, ये सब जीवन परिचय में लिखना है। तो प्रसाद जी का जन्म काशी के, अब गांव का नाम क्या है, सुंघनी साहू। तो सुंघनी साहू नाम से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। कब हुआ था, तो 1889। डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है तो डेट जरूर याद करें। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। परिवार का सारा भार इनके बड़े भाई पर आ गया था। सबसे पहले इनका नाम क्वींस कॉलेज में इनके बड़े भाई ने लिखवाया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का जो है अध्ययन करने लगे। कुछ दिनों के बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ नाम था, वो भी चल बसे, यानी कि उनकी भी मृत्यु हो गई। पहले क्या हुआ, इनके मम्मी पापा का देहांत हुआ, फिर बड़े भाई ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाली। उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद जो है इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। अब सारा भार प्रसाद जी के कंधों पर आ गया। तब तक प्रसाद जी थोड़ा बड़े हो गए थे। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। यानी कि जयशंकर प्रसाद ने अपनी लाइफ में 3 शादियां की, तीनों की मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए, यानी कि बहुत दुख इनके पे पड़ा, ठीक है। मम्मी पापा की भी डेथ हो गई, बड़े भाई की भी डेथ हो गई, इन्होंने 3 शादियां की, उन तीनों पत्नियों की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। तो अब ये अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को मात्र 47 वर्ष की आयु में जयशंकर प्रसाद जी का भी निधन हो गया। तो ये इनके जीवन की जो है कहानी थी, ठीक है। अब साहित्यिक परिचय आप लोगों को अगली हेडिंग बनाना है, ठीक है। क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय। तो इनका साहित्य में क्या योगदान था वो इसमें लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। ये अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड पंडित थे, ठीक है। इनको कई विषयों का ज्ञान था। इनकी कृतियां देख लेते हैं कौन कौन सी इनकी रचना है। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, महान कवि थे, सफल नाटककार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, ठीक, श्रेष्ठ निबंधकार भी थे। जैसे इनकी एक फेमस रचना है कामायनी। यह प्रसाद जी की कालजयी रचना है। इसमें मानव को श्रद्धा और मनु के माध्यम से हृदय और बुद्धि के समन्वय का संदेश दिया गया है। इस रचना पर कवि को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। दूसरी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसू। यह प्रसाद जी का वियोग का काव्य है। इसमें वियोग जनित पीड़ा और दुख मुखर हो उठा है। लहर, तो यह प्रसाद जी का भावात्मक काव्य संग्रह है। झरना, इसमें प्रसाद जी की छायावादी कविताएं संकलित हैं जिसमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति साकार हो उठी है। तो ये कुछ रचनाएं आप लोग याद कर लीजिए। कामायनी एक महाकाव्य है, ठीक है। आंसू, लहर, झरना इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। कहानी देखो कौन कौन सी इन्होंने लिखा है। आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, ये कहानी है। उपन्यास है इनके कंकाल, तितली, इरावती। निबंध हैं, काव्य और कला तथा अन्य निबंध भी हैं। चंपू, प्रेम राज्य है। इनके अन्य काव्य हैं ग्रंथ चित्राधार, कानन कुसुम, करोड़ालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक। लास्ट में आप लोगों को ये हेडिंग डालना है, साहित्य में स्थान। प्रसाद जी साधारण प्रतिभाशाली कवि थे। उनके काव्य में एक ऐसा नैसर्गिक आकर्षण एवं चमत्कार है कि सहृदय पाठक उसमें रसमग्न होकर अपनी सुध बुध खो बैठता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब इनकी कोई रचना का जो है पढ़ता है कोई पाठक, तो उनके ऐसी कहानी ही होती है कि सब कुछ भूल बैठता है और उसी में लीन हो जाता है। निसंदेह वे आधुनिक हिंदी काव्य गगन के अप्रतिम तेजोमय मार्तंड हैं। तो ये सब इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे,
ठीक है, पहले हेडिंग जीवन परिचय लिखेंगे, फिर साहित्यिक परिचय लिखेंगे, फिर उनकी कृतियाँ लिखेंगे और उसके बाद साहित्य में इनका स्थान लिखेंगे। तो इतनी आप लोगों को हेडिंगें लिखना है। तो इस प्रकार से यदि आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।